आज दिनांक 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। सीएम शिवराज का ऐलान, जून से महिलाओं के खाते में आएगा लाडली बहना योजना का पैसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि प्रदेश की महिलाओं के खाते में जून महीने से लाडली बहना योजना का पैसा आने लगेगा। उन्होंने यह ऐलान रीवा में किया। वे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रीवा में निर्मित होने जा रहे एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 442 पदों पर निकली भर्ती। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तिथि को बढ़ाया गया था। वहीं आखिरी तिथि 16 फरवरी निर्धारित की गई है। वैसे उम्मीदवार जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास आखिरी मौका है। 400 से अधिक पदों पर निकली भर्ती के लिए उम्मीदवार कल 16 फरवरी तक आवेदन करने की पात्रता रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग 2022, राज्य वन सेवा आयोग 2022 के लिए आवेदन से वंचित रह गए उम्मीदवारों के पास एक और मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट एमपीपीएससी पर जाकर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के मुताबिक इन परीक्षा के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की, अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10वीं 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत, परीक्षा फॉर्म में संशोधन की डेट बढ़ी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। बोर्ड ने कक्षा 10 हाई स्कूल एवं कक्षा 12 हाई सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म में संशोधन करने का एक और मौका दिया है। परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन की लास्ट डेट एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब छात्र 10 फरवरी के बजाय 18 फरवरी तक फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार किस आधार पर होगी छुट्टी और किससे मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव इसी साल होने वाले और राज्य सरकार के कई मंत्रियों को लेकर जमीनी स्तर पर नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि उनका रिपोर्ट कार्ड नकारात्मक आ रहा है। इसी के चलते मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार बने हुए हैं। संभावना है कि होली के बाद बदलाव के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। एमपी में बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है। इन विकास यात्राओं का मकसद हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ जमीनी हकीकत का ब्यौरा तैयार करना भी है। राज्य सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ सत्ता के प्रमुख शिवराज सिंह चौहान और संगठन के पास रिपोर्ट आ चुकी है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने WCD की PS को भेजा समन, 13 संस्थाओं पर FIR करने के निर्देश। राष्ट्रीय बाल आयोग ने मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को समन किया है। आयोग ने रस्तोगी को 20 फरवरी को प्रदेश की 13 बाल संरक्षण संस्थाओं पर FIR दर्ज कराने और जांच रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा है। आयोग ने PS को निर्देशों का पालन नहीं करने पर कोड ऑफ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। विंध्य को साधने सतना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, अपने मजबूत किले को बचाने में जुटी भाजपा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल पूरे प्रदेश में जोर शोर के साथ तैयारियों में लगे हुए हैं। भाजपा जहां पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही, वहीं दूसरी तरफ विंध्य क्षेत्र को साधने में भी जुटी हुई है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 फरवरी को सतना आ रहे हैं। गृह मंत्री यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फिर एक्शन मोड में सीएम शिवराज, पटवारी निलंबित, BMO और तहसीलदारों का रोका वेतन। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। एक महीने पहले तल्ख तीखे तेवर दिखाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब फिर तीखे तेवर दिखाने लगे हैं। सीएम चौहान ने लापरवाही बरतने पर एक पटवारी को निलंबित कर दिया, जबकि BMO और 2 तहसीलदारों की वेतन वृद्धि रोकने के साथ ही 2 प्राचार्यों को नोटिस थमाए गए हैं। बता दें कि अब 1 से महीने पहले तक प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में थे। सीएम चौहान मंचों से ही लापरवाही बरतने वाले बड़े बड़े अफसरों को सस्पेंड कर रहे थे। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस रवैये में बदलाव देखा गया है। विकास यात्रा छोड़ सभी मंत्री 19 फरवरी को पहुंचेंगे भोपाल। मध्य प्रदेश में इस समय विकास यात्रा का दौर चल रहा है और सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जनता से संवाद करने में जुटे हुए हैं।
इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी मंत्रियों को 19 फरवरी को भोपाल पहुंचने का फरमान जारी किया है। इस राजनीतिक फरमान ने पूरे प्रदेश में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी मंत्रियों को यह जानकारी पहुंचाई गई है कि वह अपने अपने क्षेत्रों की विकास यात्रा को छोड़कर तुरंत ही भोपाल पहुंचे। सभी को सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक उपस्थित रहने को कहा गया है। डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध शुरू किया विरोध, मांगे पूरी नहीं होने पर 17 से काम बंद हड़ताल। मध्य प्रदेश चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर बुधवार से प्रदेश के 10,000 से ज्यादा डॉक्टरों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध शुरू किया। आज डॉक्टरों ने 2 घंटे और शुक्रवार से इमरजेंसी सेवा समेत पूरी तरह से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को ही टिकट देगी कांग्रेस। कांग्रेस भले परिवारवाद का विरोध नहीं करती हो, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ उन्हीं महिलाओं को टिकट वितरण में प्राथमिकता देगी जो सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होंगी। नेताओं की पत्नियों या बहू बेटी को टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में विजयी महिलाओं को भी परख रही है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए सिलिकॉन सिटी बना चार्जिंग स्टेशन। शहर में निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भले ही चार्जिंग स्टेशन कम हो, लेकिन नगर निगम सिटी बसों के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था कर रहा है। राउ क्षेत्र के सिलिकॉन सिटी में चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया था, जिसका शुभारंभ मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बुधवार को किया। शहर में पहला चार्जिंग स्टेशन राजीव गांधी चौराहे पर बनाया गया है। शहर में फिलहाल 40 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। कुछ बसें शहरी सीमा से सटे क्षेत्रों तक भी जाती हैं, लेकिन उन्हें चार्जिंग की परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए अटल इंदौर सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने राऊ में चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला लिया। कई राज्यों में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना, नई तैयारी में मोदी सरकार। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की मांगें तेज हो गई हैं। देश भर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को बढ़ते हुए देखकर केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक रूप से महंगे ओल्ड पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बीच एक मध्य मार्ग अपनाकर पेंशनर्स का भरोसा जीतने की तलाश कर रही है। सरकारी कर्मचारी को नई पेंशन स्कीम के तहत प्राप्त अंतिम वेतन के लगभग 50% पर गारंटी सुधा पेंशन की पेशकश की जा सकती है। साथ ही इसके सरकारी खजाने पर बहुत अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेंगे। बिना मौजूदा योजना में बदलाव किए इस पेंशन स्कीम को लागू किया जा सकता है। शहरी जैव विविधता सूचकांक में भोपाल को 44, इंदौर को 35 अंक। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने बुधवार को भोपाल और इंदौर का शहरी जैव विविधता सूचकांक जारी किया है। स्थानीय जैव विविधता, इकोसिस्टम सर्विस और नगरीय निकाय गवर्नेंस को प्राथमिकता देते हुए 23 संकेतकों पर कराए गए सर्वेक्षण में 72 में से 44 अंक भोपाल और 35 इंदौर शहर को मिले हैं। सिंगापुर सूचकांक को आधार बनाकर बनाई गाइडलाइन पर किए गए इस सर्वेक्षण में वन्य जीव संस्थान देहरादून और ICLI साउथ एशिया ने सहयोग किया। इसके आधार पर शहरों के खुले क्षेत्रों में नगर वन का विकास, शहरी विकास संबंधित कार्य योजना के निर्माण में भी सहयोग मिलेगा। मध्य प्रदेश के 500 से ज्यादा निजी पैरामेडिकल कॉलेजों ने किया 24 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला। मध्य प्रदेश के 500 से ज्यादा निजी पैरामेडिकल कॉलेजों ने 24 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला किया है। मामला वर्ष 2009 से 2014 के बीच का है। यह छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत ली गई। यह राशि भारत सरकार द्वारा SC और ST वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाती है। सरकार ने जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को इसकी जांच सौंपी थी। 2015 में जांच के बाद विभाग ने संबंधित कॉलेजों से वसूली करने को कहा था, जो आज तक नहीं हो पाई है। बागेश्वर धाम की दहलीज पर मध्य प्रदेश की सियासत, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलेंगे CM शिवराज। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां जीत की कोशिशों में लगी हुई हैं। वहीं अब राज्य की सियासत में बागेश्वर धाम की भी एंट्री होती नजर आ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंचे थे। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार को बागेश्वर धाम सरकार में 121 लड़कियों का सामूहिक विवाह होने वाला है।